Hello student and welcome to the 23rd lecture for class 10th mathematics nurture myself is तबीब सिद्दीकी from RG Academy। और जैसा कि आपको पता है कि आज का जो लेक्चर है वो जस्ट एक्सटेंशन है लास्ट लेक्चर का, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने ये प्लान किया था कि हम लीनियर इक्वेशंस के जो क्वेश्चंस हैं पेंडिंग वो ख़त्म कर लें, लेकिन आई थिंक 2 एक्सरसाइजेस थी और 2 एक्सरसाइजेस में भी वर्ड प्रॉब्लम्स थी और एक एक क्वेश्चन काफ़ी टाइम ले रहा था। सो दैट इज़ वाई व्हाट वी हैव डन कि हमने उस चीज़ को 2 लेक्चर्स में उसको ले लिया है। यानी आज की क्लास के अंदर जो पेंडिंग क्वेश्चंस थे लास्ट लेक्चर्स के वो हम आज करेंगे होपफुली। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो मोर लिंक्ड है पॉलिनॉमियल से, है ना। तो पॉलिनॉमियल एक्चुअली मान लीजिए हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिनॉमियल और जस्ट उसके बाद ही चैप्टर स्टार्ट हो जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तब तो बहुत बड़ा मज़ा आता है पढ़ने में। लेकिन ये बीच में ये लीनियर इक्वेशन आया है, ये थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है ना, नॉट रिलेटेड विद एज पॉलिनॉमियल। हालांकि पॉलिनॉमियल का ही एक्सटेंशन है लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज़्यादा लिंक करता है। एनीवे जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे तब उसकी बात करेंगे। दूसरी बात ये है कि नर्चर के अंदर कुछ नए स्टूडेंट्स भी आए हैं जो कि करंट लेक्चर मेरा देखने लग गया बाय मिस्टेक। करंट लेक्चर मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है कि मैसेज आया एक्चुअली, तो उसमें मैं आपको ये इन्फॉर्म कर दूं कि आपको ये लेक्चर नंबर 23 नहीं देखने का है ना। अगर आपके ऐप के अंदर वो शो हो रहा है, वैसे तो शो होना नहीं चाहिए, फ़ेज़ 2 है फ़ेज़ 3 हैं, तो उनके ऐप के अंदर उसी हिसाब से लेक्चर्स अपलोड किए जा रहे हैं जिस टाइम वो उन्होंने बैच को ज्वाइन किया हुआ है ना। लेकिन अगर ये शो हो रहे हैं तो एक बार रिक्वेस्ट करिए कि हम अभी नए स्टूडेंट हैं, लेक्चर 23 हम कहाँ पहुँच जाएंगे। डेट इज़ वाई आई हैव राइट फ्रॉम द अप्रैल, जब ये बैच स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अभी तक हमने क्या किया है, हमने लेक्चर की नंबरिंग करी है। आप नोटिस करेंगे कि वीक के अंदर मेरे 2 लेक्चर्स होते हैं या एटलीस्ट 2 और 3 लेक्चर्स ऐसे चल रहा होता है। तो 2.5 लेक्चर्स ही मानोगे तो अब तक हमारे 23rd लेक्चर आ रहा है। बात समझ, यानी 11 वीक्स के आसपास 10 वीक्स के आसपास हो रहा है, मोर देन 2 मंथ्स हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि लेक्चर की नंबरिंग से हमें ये आइडिया रहता है कि जब कब कौन सा लेक्चर आपको सुनना है। अगर ये लेक्चर की नंबरिंग नहीं होती है तो फिर काफ़ी रैंडमनेस हो जाती है, फिर आप बोलते हैं सर ये चीज़ हमें वहाँ पे समझ में नहीं आई। अब कहाँ पे समझ में नहीं आई तो उसका रेफरेंस के लिए हमने ये लेक्चर नंबर्स स्टार्ट किया है, मैंने खास करके। तो मैंने इसलिए लेक्चर नंबर दिया है ताकि अगर आपको कोई पर्टिकुलर लेक्चर मिस हो रहा है, कोई पर्टिकुलर क्लास मिस हो रही है, जैसे एक बच्चे की आज की क्लास मिस हो गई तो उसको पता है कि मैंने लेक्चर 22 तक देख रखा है, लेक्चर 24 अपलोड हो रहा है, तो इसका मतलब उसका कौन सा मिस हुआ है, लेक्चर 23 अब मिस हुआ है, तो वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करेगा, सर मुझे लेक्चर नंबर 23 वापस से भेज दो। दिस इज़ हाउ द थिंग्स विल वर्क आउट। ओके, सो न्यू स्टूडेंट्स के लिए बस ये इन्फॉर्मेशन थी। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज। लास्ट एक्सरसाइज जो है हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की, तो हमने एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट किया था, क्वेश्चन नंबर 1 कर भी लिया था, रिड्यूसिबल फॉर्म वाली इक्वेशन है। नाउ लेट अस वर्क आउट विद द सेकंड पार्ट। देखो यहाँ पे अगेन 1/2/√x या 3/√y है, तो आप 1/√x को लिख लीजिए v एंड 1/√y को लिख लीजिए u। तो ये इक्वेशन कैसे रिड्यूस हो जाएगी, 2v + 3u = 2, और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 4v - 9u = -1। तो इस इक्वेशन को अपन कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए ताकि u एलिमिनेट हो जाए, तो ये हो जाएगा 6v + 9u = 3 2 6, दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 10v = 6 - 1 दैट इज़ 5। तो v कितना आ रहा है 1/2। v निकलने के बाद u तो आसानी से निकल जाएगा, लेकिन v आपका 1/2 आया है, यानी √x कितना आया है, √x2 आया है, तो x कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा फाइनल, ठीक है ना। v और u निकालना आपका आंसर नहीं है, आपका आंसर क्या है, x और y निकालना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थर्ड पार्ट, इसमें एक ही रिड्यूसिबल फॉर्म है, बाकी तो एक लीनियर इक्वेशन अपना 1 वेरिएबल नॉर्मल फॉर्म है। y के ऊपर जो पावर है यहाँ पे वो नेचुरल नंबर ही है, x के ऊपर पावर -1 है थर्ड क्वेश्चन के अंदर ना, 4/x। तो बस इसमें एक ही पार्ट को अज्यूम करेंगे, 1/x को अपन v अज्यूम कर लेते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 4v + 3y = 14, और ये हो जाएगा आपका 3v - 4y = 23। अब आई थिंक इसको सॉल्व करना तो कोई डिफ़िकल्ट काम है नहीं, बहुत बार ये सॉल्व कर चुके हैं। तो ये और ये 1 2 3 सेम पैटर्न पर क्वेश्चन है, तो आप इसको बस सॉल्व करिए। y तो डायरेक्टली निकल जाएगा यहाँ से, v निकालने के बाद जो उसका रेसिप्रोकल होगा वो x होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, 5/x - 1
5 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस, और इसके बाद लिखा हुआ है इन्होंने 1 अपॉन वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2, तो 1 अपॉन वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2। दूसरा पार्ट है जो सेकंड पेयर है इस इक्वेशन का, वो है आपका 6 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 3 अपॉन वाई माइनस 2। तो 6 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 3 अपॉन वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू, ये कितना आ रहा है, इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू 1 लिख लेते हैं। अब इसमें जो अजम्पशन लेंगे, इसमें अजम्पशन बहुत सिंपल है। आप इसमें अजम्पशन ले सकते हैं कि 1 अपॉन एक्स माइनस 1 जो होगा हमारा, ठीक है, 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ये आप मान लीजिए v। कुछ बुक्स में कैपिटल ए कैपिटल बी भी मान के चल सकते हैं, तो चलो एक बार कैपिटल ए कैपिटल बी भी मान लेते हैं, है ना, ताकि कोई ऐसा नहीं कि हमने एक ही बुक से लेके चल रहे हैं। सारी बुक्स में हम कैपिटल ए कैपिटल बी मान रहे हैं। आप कुछ भी मान सकते हो, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई भी मान सकते हो। एक्चुअली वेरिएबल मानना है अपने को, है ना। और ये 1 अपॉन वाई माइनस 2 को अपन ले लेते हैं b। तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अगर a है तो ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 5 है, तो ये हो जाएगा 5 है। ये क्वेश्चन ये क्या हो जाएगा, ये b हो जाएगा, राइट, और इज इक्वल्स टू 2। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 1। तो ये सिंप्लीफाई हो गया। अब इसमें क्या करना है, अपने को एलिमिनेशन करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, आपकी मर्जी है। ठीक है, सो बेसिकली अगर मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये b एलिमिनेट हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15a, ठीक है, और ये आ जाएगा 3b, और 3 इंटू 2 6 आ जाएगा। बस आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो 16 प्लस 15 कितना होता है, 21a। ये कितना आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा 6 प्लस 1 7। तो a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1 अपॉन 3। द मोमेंट यू गॉट द वैल्यू ऑफ a, तो a कितना है 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3, डैट मीन्स एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3, डैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 4। जैसे ही आपको a आया तो यहाँ से b भी पता चल जाएगा। b कितना आएगा, यहाँ से b आपके पास आ जाएगा, b इज इक्वल्स टू a 1/3 आया है, तो b इज नथिंग बस 2 माइनस 5/3, तो डैट इज नथिंग बस इक्वल्स टू 1/3। तो b भी 1/3 आ जाएगा। तो b अगर आपके पास 1/3 आया है ना स्टूडेंट, तो 1 अपॉन वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1/3, है ना। b भी आई थिंक सेम ही आ रहा है, x और y दोनों सेम आ रहा है ना। तो y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3, तो यहाँ से y की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा, फोर्थ क्वेश्चन जो है। होपफुली आपको ये बस रिड्यूसिबल फॉर्म है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है, जैसे अपन कर रहे हैं इसको ऐसे एज इट इज़ करते चले जाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7x माइनस 2y अपॉन 5। तो ऐसा करो x और y से इसको ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, है ना। जैसे कि ले लेते हैं 7x माइनस 2y अपॉन xy इज इक्वल्स टू 5। 7x माइनस 2y, 7x माइनस 2y अपॉन xy इज इक्वल्स टू 5, ये क्वेश्चन। और इसके बाद क्या है, 8x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 15। तो 8x प्लस 7y, 8x प्लस 7y अपॉन xy इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, अब इसको xy से मल्टीप्लाई नहीं करना। कोई बार स्टूडेंट कहेगा सर ये तो लीनियर इक्वेशन ही है, 7x माइनस 2y, लेकिन xy जब इधर मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो लीनियर इक्वेशन कहाँ बनेगी, x और y पे तो आपकी वो फॉर्मुलेट हो रही है। तो इसमें क्या करेंगे अपन, इस इक्वेशन में बेसिकली हमें क्या करना होगा, इस इक्वेशन में अगर आप थोड़ा सा देखिए तो x और y पे एलसीएम ले लो आप, है ना। तो x और y पे अगर हम एलसीएम लेते हैं तो जैसे ऐसे लिख लेते हैं 7x अपॉन XY माइनस 2y अपॉन XY, ऐसे लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि एलसीएम लोगे तो वापस से वही आ जाएगा। इसको भी ऐसे लिख सकते हो 8x अपॉन XY प्लस 7y अपॉन XY इज इक्वल्स टू 15। अब ये इक्वेशन रिड्यूसिबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको अब आप रिड्यूसिबल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 अपॉन वाई, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 अपॉन एक्स, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 5, और ये हो जाएगा 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 15। अब आप अज्यूम कर लें 1 अपॉन वाई को आप कैपिटल ले लें या वी ले लें, या 1 अपॉन एक्स को आप कैपिटल बी ले लें या यू ले लें, आपकी मर्जी है ना। इस क्वेश्चन को मैं एक बार और ए और बी मान के कर देते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को आएंगे। तो ये हो जाएगा 7a, ठीक है, माइनस 2b इज इक्वल्स टू 5, और ये हो जाएगा 8a एंड प्लस 7b इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, आप एलिमिनेशन यूज़ करना चाहें या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या सब्स्टिट्यूशन। तो इस क्वेश्चन को अपन एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लेते हैं, ताकि एक वापस से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपके दिमाग में रहे। तो a b और 1 लिखेंगे, b1 बाई b2, तो b1 बाई b2 कितना होगा, -2 और 7,
फिर C1/C2 तो -5 और -15, फिर C1/C2 तो -5 एंड -15। चलो इसको एक ऐसा करते हैं, एक ही मान के चलते हैं, है ना, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ऐसा कोई कन्फ्यूजन ना रहे। क्योंकि एक लास्ट क्लास में एक डाउट आ गया था स्टूडेंट को कि सर आपने C1 C2 दो बार क्यों लिखा है। भाई दो बार नहीं लिखा है, अलग अलग करके लिखा है, ठीक है ना। तो अलग अलग करके लिखने में ऐसा हो जाता है। इसको आप इससे एक्सटेंड कर लेते हैं और ये B1/B2 जो आ रहा है वो C1/C2, B1/B2 C1/C2 फिर A1/A2 तो 7/8 और फिर जो आपका आएगा B1/B2 C1/C2 A1/A2 और B1/B2 कितना हो जाएगा -2/7। ठीक है, तो इसको भी अपन पास पास लिख लेते हैं थोड़ा सा। इसको भी अपन पास पास लिख लेते हैं। तो ये हमारा ऐसा आ जाएगा। आज फिर पेन लैग कर रहा है, एक सेकंड, इसको पेन को मैं सही करूं। तो ये क्यों हो रहा है यार? यस, तो ये आपका इसके ऊपर b आ जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a/30 -2 इंटू -15 कितना होता है 30 एंड 7 इंटू -5 -35, तो ये प्लस आ जाएगा +35। ठीक है, इज इक्वल्स टू b -40 5 इंटू 8 -40 एंड प्लस 7 इंटू 15 कितना होता है 7 5 से 35 7 1 7 3 105 और ये आ जाएगा लास्टली 1 7 7 से 49 प्लस 16। ओके, यही बनेगा a to the 16 इज -16। अब ये कितना हो रहा है 9 6 15 और ये 65, तो a की वैल्यू यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड 1 आ रही है और b की वैल्यू भी कितनी आ रही है, b की वैल्यू भी यहाँ से आप नोटिस करेंगे, इन दोनों को इक्वेट करेंगे 105 -40 कितना होता है 65 ही होता है। तो b की वैल्यू भी कितनी आ रही है यहाँ से 1 आ रही है। तो a और b दोनों की वैल्यू 1 आ रही है। तो a कितना था आपका 1/y, तो यहाँ से y की वैल्यू भी 1 हो जाएगी और x की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ये है इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है। ठीक है ना, तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन होगा जिसमें एक्स वाई नीचे आता है ना जनरली, तो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन को हम इसको रिड्यूसिबल फॉर्म के अंदर ही रिड्यूस करते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे भी एक्स वाई आ रहा है। तो अब इस पूरी इक्वेशन को ऐसा करेंगे, पहले तो इसमें हम 3xy से डिवाइड कर देंगे, इस इक्वेशन को तो हम 3xy से डिवाइड कर देंगे। जैसे 3xy से डिवाइड करोगे ना पूरी इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 6x/6xy। चलो मैं इसको लिख देता हूँ, अगर अगेन कोई स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो जाती है अगर आप उसको पूरा एक्सप्लेन नहीं करो। तो ये है हमारा 6x + 3y = 6xy। आई थिंक यही है पहली इक्वेशन। देखो कंफर्म कर लेते हैं, दूसरी इक्वेशन भी देख लेते हैं। 6x + 3y = 6xy एंड 2x + 4y = 5xy एंड 2x + 4y = 5xy। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैं कह रहा था कि इस xy को नीचे ले जाओ और इधर का जो 6 है वो भी नीचे ले आओ, लेकिन 6 को छोड़ कर, यानी 3 कॉमन आ रहा है ना दो तीनों में, तो 3 को नीचे ले जाओ, 3xy से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जाएगा 6x/3xy, ये हो जाएगा 3y/3xy और ये हो जाएगा 6xy/3xy। ठीक है ना, ऐसे कर लिया हमने। और यहाँ पे आपने क्या किया, xy से मल्टीप्लाई कर दिया सिर्फ, क्योंकि कोई चीज़ कॉमन नहीं है। 4y/xy = 5। ठीक है ना, 5xy/xy। तो ये रिड्यूसिबल फॉर्म में इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे हो जाएगी इसको आप नोटिस करेंगे, तो ये इक्वेशन रिड्यूसिबल फॉर्म में ऐसे आ जाएगी 6 3 1 3 3 2 6, सो 2/y प्लस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 1/x, y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी xy और 3 2 6 कैंसिल हो जाएगा और ये इक्वेशन आ जाएगी 2/y प्लस 4/x और ये आ जाएगा 5। तो 1/x को अपन मान लेते हैं v और 1/y को मान लेते हैं u, तो ये इक्वेशन बनेगी 2v + u = 2 और ये इक्वेशन आएगी 2v + 4u = 5। ठीक है ना, तो u की वैल्यू यहाँ से पता चल रही है अपने को 2 - 2v, तो यहाँ पे पुट कर दिए 2v + 4 × 2 - 2v = 5। तो ये कितना हो जाएगा 2v + 8 - 8v = 5। तो ये देखेंगे आप 2v एंड
2v माइनस 8v, ये कितना आ जाएगा आपके पास 2v माइनस 8v माइनस 6v, ये आ जाएगा। और 8 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा अब 5 माइनस 8 माइनस 3, तो v की वैल्यू आ जाएगी 1/2। द मोमेंट यू गेट v 1/2, तो u की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, द मोमेंट यू गेट v एज 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 बनेगा, तो u की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। ठीक है, तो आपके पास u आ गया है u आ गया है आपके पास 1, तो u का रेसिप्रोकल y है तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। और v आ गया है आपके पास 1/2, तो x v का रेसिप्रोकल है तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। ये आपके पास सॉल्यूशन आ जाएंगे इस इक्वेशन के। ठीक है, होपफुली समझ में आ रहा होगा आपको। तो इस तरह से इस क्वेश्चंस को हम करेंगे, ये पार्ट है, तो ये हमारा 6 पार्ट भी हमारा इस क्वेश्चन का हो गया होपफुली। ना नेक्स्ट पार्ट जो है वो है 7 पार्ट सॉरी। यहाँ पे है सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है 2 वेरिएबल के अंदर, 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो इस इक्वेशन को अगर अपन कॉमन लें तो ये जाएगा 5 अपॉन एक्स प्लस वाई, 2 कॉमन ले लीजिए, प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। ठीक है ना, तो इसमें 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को v मानना पड़ेगा। तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व। तो ये 7th पार्ट कर लेते हैं, तो 5 अपॉन एक्स प्लस वाई और 2 अपन ने कॉमन निकाल ही लिया था, तो प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू, ये कितना आ रहा है 2 आ रहा है ना। तो एक बार इसको देख लेते हैं, ये हमारा 2 बनेगा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, और ये 15 5 और माइनस 2, 15 5 और माइनस 2 है, तो ये 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2। तो ये इक्वेशन बन रही है, सिंपल है, कुछ नहीं करना है। 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को आपको मानना है v और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को मानना है आपको u। तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी 5v प्लस u इज इक्वल्स टू 2, और ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी 15v माइनस 5u इज इक्वल्स टू माइनस 2। u की वैल्यू यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रही है, 2 माइनस 5v, सब्सटीट्यूशन इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये जाएगा 15v माइनस 5 टाइम्स 2 माइनस 5v इज इक्वल्स टू माइनस 2। तो ये जाएगा 15v माइनस 5 टू ज़ 10, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 25v इज इक्वल्स टू माइनस 2। अब ये 25v प्लस 15v कितना होता है 40v, और 10 उधर जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 10 माइनस टू 8। तो v की वैल्यू तो यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाएगी 1/5। ठीक है, और v की वैल्यू 1/5 कर पुट करोगे यहाँ पे, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो u क्या है x माइनस वाई का रेसिप्रोकल, तो x माइनस वाई कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और v क्या है x 1 अपॉन एक्स प्लस वाई का रेसिप्रोकल है ना, तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो x प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 एंड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। बस इनको सॉल्व, अब इसको भी सॉल्व करना है। अभी तक हमें क्या करना पड़ रहा था, सिर्फ u और v निकालने का उसका रेसिप्रोकल करना पड़ा था या स्क्वायर करना पड़ा था, तो वहाँ से काम हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2x इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा एंड y इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। होपफुली ये भी समझ में आ रहा होगा आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इसके बाद, इस पार्ट का, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 8th पार्ट था हमारा, सो लेट अस सी वो क्या कह रहा है। तो उसके अंदर भी 2 वेरिएबल्स ही हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन फॉर्म में, यानी 1/3x प्लस वाई है 1/3x माइनस वाई। तो 1/3x प्लस वाई को तो आप मान लो v, और 1/3x माइनस वाई को मान लो u। तो ये बन जाएगी v प्लस यू इज इक्वल्स टू 3/4 है ना। तो ये पहली इक्वेशन बन जाएगी v प्लस यू इज इक्वल्स टू 3/4। तो लिख लेते हैं इसको, v प्लस यू इज इक्वल्स टू 3/4, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4v प्लस 4u इज इक्वल्स टू 3, ये आ जाएगा। नेक्स्ट में आप नोटिस करें कि नेक्स्ट में अब नंबर भी दे रखा है, कोएफिशिएंट भी दे रखा है इसके साथ साथ, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या करेंगे, तो इस इक्वेशन को भी लिख लेते हैं। ये आ रही है 1/3x प्लस वाई को तो v माना है, तो v/2 माइनस u/2 इज इक्वल्स टू माइनस 1/8। तो v/2 माइनस u/2 इज इक्वल्स टू माइनस 1/8। तो v/2 माइनस u/2 इज इक्वल्स टू माइनस 1/8। अगेन सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो ये जाएगा v माइनस u इज इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 1/4। तो इसको भी आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4v माइनस 4u इज इक्वल्स टू माइनस 1। ऐड करते हैं सिंपली, तो ये जाएगा 8v इज इक्वल्स टू 3 - 1 2। तो v आ जाएगा आपके पास 1/4,
v द मोमेंट यू गॉट v एज 1/4, तो यहाँ पे कहीं भी पुट कर दीजिए, तो u आ जाएगा v 1 + 1/4, तो u आ जाएगा 1/4 + 1/4 दैट इज इक्वल्स टू हाफ, तो u आपके पास हाफ आ गया, v 1/4 आया है और u हाफ आया है, तो बस आपको यहाँ पे अपने को सब्स्टिट्यूट करना है ना। तो v जो आपने माना हुआ है वो वहाँ पे v की वैल्यू रख दीजिए, और जो u माना हुआ है वहाँ पे आप u की वैल्यू रख दीजिए। तो v आपने माना है 1/4, तो ये आ जाएगा 3x + y = 4, और u आपने हाफ माना, हाफ आया है, तो 3x - y = 2 आ जाएगा। इसको आपको सॉल्व करना है, दोनों को आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6x = 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं, सेटिस्फाई कर रही होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम के अंदर, और वर्ड प्रॉब्लम के अंदर जो सबसे पहली प्रॉब्लम है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। अच्छा, ये अपस्ट्रीम वाला डाउन स्ट्रीम वाला जो क्वेश्चन है, इसके अंदर थोड़ा सा पहले एक थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कि अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम होता क्या है। बेसिकली अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम क्या होता है ना, आप इसको अजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं। सपोज करिए कि जो वाटरफॉल होता है ना, झरना समझते हैं वाटरफॉल, तो वाटरफॉल है कहीं, और वाटरफॉल भी स्लैंटेड है, ऐसे नहीं है, डायरेक्ट नहीं है, स्लैंटेड है, ऐसे ऐसे है, यानी ये माउंटेन है, इसमें पानी बह रहा है ऐसे। ठीक है, अब होगा क्या कि आपने क्या किया, एक केस लिया, ये आपकी बोट है, ठीक है। अब आपकी बोट ने जो है स्टार्ट किया ट्रैवल करना, यहाँ से नीचे से यानी ऊपर से इसने स्टार्ट किया, जाहिर सी बात है पानी भी नीचे डायरेक्शन में, तो जो पानी की जो पानी का जो वेलोसिटी होती है उसको बोलते हैं अपन स्ट्रीम, और जो बोट है उसको तो बोट ही कहेंगे। ठीक है, अब जब पानी और बोट दोनों एक ही डायरेक्शन में है, जाहिर सी बात है कि पानी की बोट की वेलोसिटी को अपन x मान लेते हैं, और स्ट्रीम की वेलोसिटी को अपन y मान लेते हैं, है ना। तो ये x और y ऐसे आ जाएगा। ठीक है, देखो आपने ये वाटरफॉल था, आपने ऊपर से स्टार्ट किया बोट को, तो बोट जिस डायरेक्शन में मूव करी नीचे डायरेक्शन में, और जाहिर सी बात है स्ट्रीम भी यानी पानी का फ्लो भी नीचे के डायरेक्शन में ही होगा, तो ऐसी कंडीशन को अपन बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन इसके अपोजिट हो सकती है, और वो थोड़ी डिफ़िकल्ट है। मतलब कि आपने क्या किया कि हम चाहते हैं कि हम नीचे से ऊपर ट्रैवल करें, मैंने कहा बिल्कुल कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि ये हमने बनाया और आपकी बोट अभी नीचे है, ठीक है। अब इस बोट ने क्या किया, नीचे से ऊपर ट्रैवल करना स्टार्ट किया, है ना। तो इसको ले लेते हैं अपन, डायरेक्शन बना देते हैं, ये बोट की वेलोसिटी है, ठीक है। एक सेकेंड में इसको कलर चेंज कर देते हैं, तो यस, तो ये हमारे पास बोट की वेलोसिटी आ जाएगी। ये मान लेते हैं अगेन बोट की वेलोसिटी x है, लेकिन स्ट्रीम की वेलोसिटी तो क्या है, अभी भी नीचे ही है, पानी तो नीचे ही बह रहा है, तो इसको अपन बोलते हैं अप स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? अप स्ट्रीम। ठीक है, अब ये होता क्या है कि जनरली डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, वेलोसिटी एड अप हो जाती है। यानी आप नोटिस करो कि बोट भी नीचे जा रही है, पानी भी नीचे जा रहा है, तो दोनों की वेलोसिटी x + y, मतलब दोनों की वेलोसिटी एड अप हो जाएगी। तो एड अप हो जाएगी, यानी भाई जाहिर सी बात है कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं स्कूटर चला रहा हूँ, और पीछे से मेरे को हवा भी धक्का मार रही है, तो मेरी नेट वेलोसिटी बढ़ जाएगी ना। तो डाउन स्ट्रीम के अंदर तो वेलोसिटी बढ़ जाती है ना, ये कहलाती है x + y, दोनों की वेलोसिटी आप ऐड करोगे। और अब स्ट्रीम में नोटिस करो कि जब आप ऊपर जाते हो और स्ट्रीम नीचे आती है, तो स्ट्रीम आपको पुश कर रही है नीचे की तरफ, यानी अपोज कर रही है आपके मोशन को, तो नेट वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगी x - y। इसको आप ऐसे अज्यूम कर सकते हो, अप स्ट्रीम वाला केस है जब आप ट्रैवल कर रहे हो अपनी स्कूटी पे या बाइक पे या कार पे, तो जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो हवा का जो डायरेक्शन है अगर सामने से आ रहा है, आपके अपोजिट मूव कर रहा है, तो आपको आपके मोशन को अपोज करेगा, आपके मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। यानी ये आप जा रहे हो और हवा का डायरेक्शन ये है, तो आपके मोशन को अपोज करेगा ना, रोकेगा, तो आपकी नेट वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगी। सपोज करो ये आपकी x है, ये y इसकी हवा की वेलोसिटी है, तो ये डाउन स्ट्रीम वाला, सॉरी अप स्ट्रीम वाला केस है जिसमें नेट वेलोसिटी रिड्यूस हो जाती है x - y, ठीक है ना। और ये जो केस है कि आप भी जा रहे हो इस डायरेक्शन में और हवा का भी पीछे से बहाव इसी डायरेक्शन में है, तो आप दोनों की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, यानी आपकी नेट वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। इसको केस को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। ये केस आप समझने की कोशिश करना। बाकी सारा इसमें जो खेल होता है वो स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का रिलेटेड होता है। तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन, सॉरी वन क्वेश्चन जो यहाँ पे हमारे पास है, उसके बाद इसमें क्वेश्चंस काफ़ी आए हुए हैं,
तो पास्ट में डाउन स्ट्रीम और स्ट्रीम के क्वेश्चंस काफ़ी आए हैं बोर्ड एग्जाम पे, तो ये अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूरी एक्सरसाइज ही इंपॉर्टेंट है, ये ऑल 3 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, सारे क्वेश्चन है। अब रितु कैन नाउ डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स। तो पहले देख लो कि फाइंड हर स्पीड इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। तो स्पीड ऑफ द करंट वही स्ट्रीम की वेलोसिटी है। तो अपन ऐसा करते हैं, मान लेते हैं कि रितु की बोट की स्पीड x है और स्ट्रीम की वेलोसिटी कितनी है, y है। तो डाउन स्ट्रीम में कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम के अंदर हो जाएगी x प्लस वाई। और स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो स्पीड का फॉर्मूला का डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो स्पीड x प्लस वाई है, डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर दे रखा है, और टाइम कितना दे रखा है 2 आवर्स दे रखा है। तो यहाँ से सिंपल इक्वेशन बन गई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। और अप स्ट्रीम है 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, तो अप स्ट्रीम में वेलोसिटी x माइनस वाई हो जाएगी। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना 4, टाइम 2 आवर्स दे रखा है। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। तो इन दोनों को आप ऐड करोगे तो y एलिमिनेट हो जाएगा, डेट इज 12। तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर, और y की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे x की रखो तो y की वैल्यू आ जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन कैन बी सॉल्व, ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन है आपके सॉल्व्ड एग्जाम्पल में, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम वाला एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स में आप जाएंगे, यानी इस एक्सरसाइज से जस्ट जहाँ से एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है उसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन है अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला, वो क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व कर लीजिए। वो क्वेश्चन बोर्ड में 2 या 3 बार आया हुआ है पास्ट एग्जामिनेशन के अंदर, बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। एक बार सप्लीमेंट्री एग्जाम में वो क्वेश्चन आया सेम का सेम, एक बार 2 बार ऐसे ही आया हुआ है। एक बार तो एज इट इज़ आ गया है, और एक बार 1-2 वैल्यू चेंज करके आया है, ऐसी वैल्यूज चेंज की हुई है। तो वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल के अंदर है। इस एक्सरसाइज से पहले ही अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन है, जो इस एक्सरसाइज के लिए जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल है ना, वो वाली क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो आप जरूर करें, ज़रूर करें, ज़रूर करें। और बल्कि मुझे शो कर दे कि आप लोगों ने सामने एक बार इमेजेस शेयर कर दीजिएगा कि आप लोगों ने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अगर नहीं आता है तो आई विल हेल्प इट देयर, है ना। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि सॉल्यूशन वहाँ पे है ऑलरेडी, आपको होपफुली समझ में आ जाएगा, लेकिन सॉल्यूशन बाद में देखिएगा, पहले खुद सॉल्व करिएगा। नाउ लेट अस ट्राई सेकंड क्वेश्चन। अगेन पॉज करिए, क्वेश्चन को रीड करिए और एक बार ट्राई करने की कोशिश करिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑल 3 क्वेश्चन आर इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, खास करके ये थर्ड वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आ रहा है 2 women and 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days, ठीक है। एंड वाइल 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also time taken by 1 man alone to do the work. अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक काम है, ठीक है ना, एक काम है, कोई भी एक काम है, उस काम को अपन बोल देते हैं कि 1 यूनिट का काम है, ठीक है। अब 2 आदमी और 2 औरतें और 5 आदमी मिलके उस एक काम को, जो 1 यूनिट का काम है, उसको 4 दिन में कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप वुमेन की क्वांटिटी बढ़ा दो और मैन की क्वांटिटी बढ़ा दो तो जाहिर सी बात है काम जल्दी खत्म हो जाएगा। तो आप 3 वुमेन और 6 मैन उसी काम को 3 दिन में ख़त्म कर लेते हैं। अब ये बताना है कि अगर मान लो इंडिविजुअल लेवल पे काम दे दिया जाए, यानी एक आदमी को दे दिया जाए या एक औरत को दे दिया जाए, तो काम कितने दिन में खत्म होगा। तो अपन क्या करेंगे ना, इस इक्वेशन को इस पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे, क्वेश्चन अच्छा है, फॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन अच्छा है। अदरवाइज इक्वेशन बनने के बाद तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाती है। मान लेते हैं लेट वुमेन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, यानी पीस ऑफ वर्क क्या मतलब क्या, वही 1 यूनिट वाला काम है, पीस ऑफ वर्क इन x days, ठीक है। और सेम लेट मैन कैन डू ए पीस ऑफ सेम वर्क इन y days, यानी सेम काम को आदमी जो है वो y days में करता है और वो जो लेडी है वो x days में करती है, सेम एक पीस ऑफ वर्क को। तो अब आप एक सेकंड के लिए ऐसे सोचो, 2 मिनट के लिए सोचो कि x days में एक औरत एक पीस ऑफ काम करती है ना। ये पीस ऑफ काम क्या हो सकता है, रीडिंग ए बुक समझ लो। सपोज रीडिंग ए बुक, एक बुक के अंदर 300 पेजेस हैं, तो x days के अंदर 300 पेजेस रीड कर लेती है एक औरत, ठीक है ना, ऐसा समझो। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक दिन में ये कितना करेगी, 1 day के अंदर कितना करेगी, तो आप बोलोगे सर एक दिन में ये करेगी 1/x पीस ऑफ वर्क, समझ रहे हो आप। इसी तरह y days में जो आदमी है वो एक पीस ऑफ वर्क कर लेता है, तो 1 day में कितना करेगा, 1 day में ये करेगा 1/y पीस ऑफ वर्क,
ये समझ में आ रहा है भाई? x डेज में एक पीस ऑफ वर्क एक औरत करती है, एक दिन में कितना करेगा? 1/x। अब यहाँ पे ये जो तेरे की है ना, ये 1 पीस ऑफ वर्क अब वापस से कैसे कंप्लीट होगा? ये कैसे कंप्लीट होगा? ये ऐसे होगा कि इन दोनों का जो टुगेदर काम है, यानी आप यहाँ पे नोटिस करो कि 2 वुमेन एंड 5 मैन, तो अभी ये जो है ना, ये एक औरत का, सॉरी, ये जो काम है ये एक दिन में एक औरत का काम है। लेट 1 वुमन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन x डेज और लेट 1 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन y डेज। तो ये एक आदमी, एक औरत का एक दिन का काम है, एक औरत का। तो 5 औरत का काम कितना हो जाएगा? यानी सॉरी 3 वुमेन से कितना है यहाँ पे देख लेते हैं अपन। ये है 2 वुमेन्स, तो एक औरत का काम तो 1/x डेज है, एक दिन का। तो 2 वुमेन का काम कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2/x हो जाएगा। और ये कितना है? ये है 2 वुमेन और पहली क्वेश्चन में क्या है? 5 मैन। तो 2 वुमेन है, 5 मैन है, तो ये एक आदमी का 1 मैन का काम है एक दिन का 1/y। तो 5 आदमी का काम कितना हो जाएगा? 5 मैन का काम, 5 मैन का 5/y हो जाएगा। अब ये एक दिन का काम इनको ऐड कर दोगे, यानी 2/x और 5/y, तो ये एक पीस ऑफ यूनिट आ जाएगा आपका। एक दिन एक काम, एक पीस ऑफ वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ये है फॉर्मुलेशन, यानी दोनों टुगेदर मिल रहे हैं ना, तो टुगेदर यानी 2 आदमी और 5 आदमी, 2 औरतें 5 आदमी मिल के जो काम करेंगे वो एक पीस ऑफ वर्क करेंगे। ये है अजम्पशन आपका, ठीक है? तो इस तरह से आप अज्यूम करना है। अब दूसरा आप बढ़ा दो। उसके बाद उन्होंने क्या किया है कि वुमेन्स की क्वांटिटी बढ़ाई है, तो वुमेन्स की क्वांटिटी कितनी कर दी है देख लेते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो वुमेन्स की क्वांटिटी कर दी है वाइल 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश द वर्क इन 3 डेज। तो एक मिनट, यहाँ पे या 2 वुमेन एंड 5 वुमेन कैन डू ए 4 डेज के अंदर ये काम कंप्लीट करते हैं। तो सॉरी, ये 2/x जो है ये इनके एक दिन का काम है, 5/y ये इनके एक दिन का काम है। अब इनको अगर आप ऐड करोगे तो ये 4 दिन लगेंगे इनको काम कंप्लीट होने में, है ना? तो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे 1 डे में नहीं हो रहा है, ये कितने दिन में हो रहा है? 4 डेज में हो रहा है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है भाई। 2/x कितना हुआ? 2/x 2 औरतों का एक दिन का काम है, ठीक है ना? और 5/y 5 आदमियों का एक दिन का काम है, ठीक है? इन दोनों ने जितना काम किया एक दिन में के अंदर, दोनों को कंबाइन किया गया। अब ये दोनों अगर मिल के ऐसा काम करते हैं, यानी 2 औरतें भी और 5 आदमी भी मिल के काम करते हैं, तो ये वो एक काम जो है ना वो 4 दिन में खत्म करेंगे, ये कह रहा है। तो ये बस प्लस करके 4 के इक्वेट करना है, ठीक है? और दूसरा जो है यहाँ पे दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है? अब औरतों को उन्होंने बढ़ा दिया है, कितने कर दिया है? अब 3 वुमेन एंड 6 मैन 3 डेज में कर रहे हैं। 3 वुमेन तो 3/x हो जाएगा ये, एंड 6 मैन 6/y हो जाएगा। अब 3 डेज में कर रहे हैं, ये 3 हो जाएगा। ये रिड्यूसिबल फॉर्म हो गई है। तो रिड्यूसिबल फॉर्म आप कर लो, 1/x को आप मान लो a और 1/y को आप मान लो b, है ना? या v या u जो भी आपको मान लो, यहाँ पे 3 कॉमन भी आ रहा है, तो ये 1/x प्लस 2/y इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे 1/x को हमने मान लिया a और 1/y को हमने मान लिया b, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 4, और ये हो जाएगा a और यहाँ पे प्लस 2b इज इक्वल्स टू 1। तो a की वैल्यू यहाँ से 1 - 2b आ रही है, तो रख देते हैं 1 - 2b प्लस 5b इज इक्वल्स टू 4। तो ये हो जाएगा 2 - 4b प्लस 5b इज इक्वल्स टू 4। तो 5b माइनस 4b b आ जाएगा और 4 - 2 तो 2 आ जाएगा। सो ये जो x आया है ये 2 डेज के अंदर करेगा, है ना? यानी औरतें जो हैं बी जो आया है आपका आया है 2 आया है। एक दिन आपने कुछ मिस्टेक करी है क्या? यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन अपन ने काफ़ी पीछे ले गए। ये रहा क्वेश्चन, या फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड 1 मैन। अच्छा, तो बस यही है निकालना है। तो एक आदमी, एक x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है? अच्छा, अपन ने क्वेश्चन ही गलत समझ लिया यार, सॉरी। क्वेश्चन में x एक आदमी का कितने दिन का काम है वो, इसको ऐसे सोचो, एक सेकेंड। इसके अंदर हमने लेट 1 वुमन कैन डू ए का क्वेश्चन को आमने सामने रखते हैं और फिर इसको ट्राई करते हैं। क्वेश्चन आपका बनेगा, यहाँ पे मिस्टेक कर दी है इस क्वेश्चन में मैंने थोड़ी सी,
2 वुमेन्स एंड 5 मैन कैन फिनिश इज पीस ऑफ ए वर्क। ठीक है, ये तो यहाँ तक तो सही है, लेकिन क्वेश्चन फाइंड करने को बोला फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन। तो 1 वुमेन जो है वो कितने दिन में काम करेगी? तो हमने माना था लेट 1 वुमेन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 1 x डेज। ठीक है ना, तो x डेज निकलना चाहिए था आंसर, तो इसमें वैसा तो आ नहीं रहा है। एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे ये मिस्टेक कर दिया यार, ये है मिस्टेक। ये 4 के बराबर थोड़ी ये पीस ऑफ वर्क आना चाहिए ना। एक सेकेंड, यहाँ पे अपन इसको मिटा देते हैं। इतना पार्ट में मिस्टेक हो गई, मैंने इक्वेशन फॉर्मुलेट गलत कर ली है। देखो यहाँ तक तो सही है अपना कि एक औरत ने एक्स डेज में 1 यूनिट काम खत्म करती है, 1 पीस ऑफ वर्क खत्म करती है। ठीक है ना, अब 2 वुमेन कितना पीस ऑफ वर्क खत्म करेंगे? 2/x। और 5 मैन कितना करेंगे? 5/y। तो 2 आदमी और 2 औरतें और 5 आदमी, ये इनके 1 दिन का काम है ना। यहाँ पे तो 1 डेज है ना, 2 वुमेन 1 डे वर्क एंड 5 मैन 1 डे वर्क। ये 5 एंड 1 डे वर्क है, लेकिन इन्होंने काम कितने दिन किया है? काम इन्होंने किया है 4 डेज। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना था इनको, मैंने उसको इक्वेट कर दिया है। यहाँ पे 2 औरतों का 1 दिन का काम है, 5 आदमियों का 1 दिन का काम है, तो दोनों के 1-1 दिन के काम को ऐड कर लीजिए। ठीक है ना भाई, 2/x प्लस 5/y, ये औरत का और आदमी के दोनों के 1-1 दिन का काम है। अब लेकिन कितने दिन काम किया इन्होंने? 4 डेज में काम कंप्लीट किया। कितना? 1 पीस ऑफ वर्क, तो ये 1 के बराबर आएगा। इसी तरह अगर 3 वुमेन्स करती हैं काम एंड 6 मैन करते हैं, तो 3/x एंड 6/y, ये आदमी और औरत के 1-1 दिन का कंबाइंड काम है, लेकिन इन्होंने काम कितने दिन किया है? 3 डेज में किया है। ये 1 पीस ऑफ यूनिट वर्क है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगी 2/x प्लस 5/y इज इक्वल्स टू 1/4, और ये बनेगा 3/x प्लस 6/y इज इक्वल्स टू 1/3। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंप्लीफाई हो जाएगी। 1/x को अगेन आप a मानिए और 1/y को आप b मानिए, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 1/4, और ये हो जाएगा 3a प्लस 6b इज इक्वल्स टू 1/3। तो बस अब क्या करेंगे, इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, तो इसको अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, या सॉरी 3 से, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और फिर अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, है ना। तो ये a को मैं इस बराबर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये 6 से आ जाएगा, 3 5 ज़ा 15 भी आ जाएगा, और 3/4 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 से प्लस 2 6 ज़ा 12 b इज इक्वल्स टू 2/3 आ जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो ये माइनस 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 ये कैंसिल हो गया। 15 माइनस 12 कितना होता है? 3b, एंड 3/4 माइनस 2/3, तो इसको लिख लेते हैं 3/4 माइनस 2/3। तो ये कितना हो जाएगा? एलसीएम ले लीजिए, 4 और 3 का एलसीएम 12 आता है, 3 3 ज़ा 9, 4 2 ज़ा 8, तो 9 माइनस 8 1 आ रहा है। तो b की वैल्यू कितनी आ रही है? 36, तो 1/36 आ रही है। ठीक है ना, तो b किसका रेसिप्रोकल है? y का रेसिप्रोकल। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी 36 डेज, यानी आदमी कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं? 36 डेज में। तो a की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लिया। अगर आपकी b की वैल्यू 1/36 आई है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लिया, ज़्यादा आसान होगा। तो 6 इंटू 1/36 कितना होता है? 1/6, तो 3a आ जाएगा 1/3 माइनस 1/6, तो ये हो जाएगा 3a, और 6 एलसीएम हो जाएगा 3 2 माइनस 1 1 ही होता है, 2 माइनस 1 1 ही होता है। तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/18, तो x की वैल्यू आ जाएगी 18 डेज, यानी औरतें कितने दिन में काम खत्म कर रही हैं? 18 डेज में। तो होपफुली ये इस तरह से ये क्वेश्चन होगा 18 डेज और आपका 36 डेज, ऐसे एग्जाम्पल बनेगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो मैंने वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया था, मैंने क्वेश्चन को गलत पढ़ लिया था या गलत समझ लिया था, आप ऐसे कर सकते हो। क्वेश्चन ये कह रहा है, मैं एक बार फिर से क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको दोबारा किया है, मिस्टेक हुई है, तो इसके बाद मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर जिसको एक्सप्लेन हो गया है वो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो एक बार फिर से ध्यान सुनिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 औरतें और 5 आदमी कितने दिन में काम खत्म करते हैं? 4 दिन में काम खत्म करते हैं। अब इनके 1 दिन का काम, और एक औरत 1 दिन में कितना काम करती है और एक आदमी 1 दिन में कितना काम करती है, ये नहीं पता। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक औरत एक पीस ऑफ वर्क x डेज में कर लेती है,
और एक आदमी एक पीस ऑफ वर्क वाई डेज में कर लेता है। वो जो पीस ऑफ वर्क है कुछ भी हो सकता है, एक नदी को खोदना हो सकता है, घर को बनाना हो सकता है, बुक को रीड करना हो सकता है, असाइनमेंट कंप्लीट करना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो पीस ऑफ वर्क। लेकिन वो एक्स डेज में एक औरत ही कर पाएगी। तो उसको उल्टा सोचो कि एक्स डेज में वो एक पीस ऑफ वर्क कर पाती है एक औरत, एक गर्ल जो है, ठीक है ना, यानी असाइनमेंट ही समझ लो। तो एक दिन में वो कितना असाइनमेंट कंप्लीट करेगी, 1/x। लेकिन अपने को कितनी औरतें दे रखी साथ में, 2 औरतें। पहले क्वेश्चन में कितना देगा, पहले इन्फॉर्मेशन में कि 2 वुमेन्स एंड 5 मेंस कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज। तो पहले तो इनके एक एक दिन का काम निकाल लो। तो 2 औरतें कितने एक दिन में कितना काम करती हैं, 2/x। ये आ जाएगा क्योंकि एक दिन का एक औरत का काम 1/x है, तो 2 औरतों का काम कितना हो जाएगा, 2/x, सिंपली मल्टीप्लाइड है। और एक दिन का एक आदमी का काम 1/y है, तो 5 आदमियों का काम कितना हो जाएगा, 5/y। अब ये दोनों का एक दिन का काम आप कितना मानोगे, 2/x प्लस 5/y। ये एक दिन का काम है इनका, 2/x प्लस 5/y, ये एक दिन का काम है। लेकिन ये एक दिन नहीं करते हैं, ये दोनों, ये लोग 2 औरतें 5 आदमी मिलकर कितने दिन काम करते हैं, 4 दिन काम करते हैं। तो वो एक पीस ऑफ वर्क जो है ना, ये एक पीस ऑफ वर्क कंप्लीट होता है। तो ये तो इनके एक दिन का काम है ना, 2/x 5/y, ये 1 डे वर्क है, 1 डे वर्क। लेकिन ये कितने दिन काम करेंगे, 4 दिन। तो 4 दिन का काम कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई कर दो भाई। एक दिन का काम मान लो ए है, तो 4 दिन का काम कितना हो जाएगा, 4 है, सिंपल है। तो ये ए की वैल्यू 2/x प्लस 5/y है। तो 4 दिन का काम कितना हो जाएगा, 4 इंटू दिस। और ये 4 दिन में कितना काम कर लेते हैं, एक पीस ऑफ वर्क, कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क, एक पीस ऑफ वर्क, ठीक है ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन की दूसरी एनालॉजी बनेगी। फिर आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, इक्वेशन बनाइए, फॉर्मुलेट करके, होपफुली ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। नाउ एक एक्सरसाइज का अपन लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू अ ट्रेन, पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। भाई 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है इसका, और वो आधा तो ट्रेन से मूव करती है और आधा बस से मूव करती है। तो अपन मान लेते हैं ये है रूही, और ये ट्रेन से और बस से, कुछ अपन डिस्टेंस ट्रेन से मान लेते हैं, कुछ बस से मान लेते हैं, ठीक है ना। अब इसमें कितना उसने ट्रेन से किया है, कितना बस से किया है, अपने को ये नहीं पता। तो वो अपने को इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होगी, और भी डिस्टेंस टाइम वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो उसमें देख लेते हैं क्या आ जाता है। शी टेक्स 4 आवर इफ यू ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमाइंडर बाय बस। तो अगर ये 4 घंटे लेती है, अगर ये 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करे और रिमाइंडर है, तो 60 किलोमीटर ये है, तो 240 किलोमीटर बस से हो गया। मान लेते हैं कि ट्रेन की वेलोसिटी x है और बस की वेलोसिटी y किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो ये टोटल टाइम कितना लगती है, 4 आवर्स लगता है। तो टाइम 1, ट्रेन का टाइम को t1 मानते हैं, ट्रेन की 2 इसको 2 मानते हैं। तो t1 प्लस t2 कितना मिलता है अपने को, 4 आवर्स। ये क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t1 कितना आ जाएगा, t1 आ जाएगा, डिस्टेंस कितना है 60 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है, x मान रखिए ट्रेन की। t2 डिस्टेंस कितना है 240 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है अपन ने मान रखी है स्पीड y बस की। तो ये कितना आ जाएगा, 4 आवर्स। आप इसमें 4 कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा, 415/x प्लस 460 24, राइट, इज इक्वल्स टू 1। तो ये पहली इक्वेशन बन गई है। दूसरी इक्वेशन में क्या है कि इसने ट्रेन और बस का डिस्टेंस डिफरेंट कर लिया होगा। अब ये कह रहा है कि रूही शिफ्ट शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस, शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, यानी 4 आवर 10 मिनट्स लगेगा, 4 आवर 10 मिनट्स लगेंगे। तो 10 मिनट्स को भी आवर में कन्वर्ट कर लो। 10 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट कैसे करते हैं भाई, 60 मिनट्स में 1 आवर होता है, तो 10 मिनट्स में कितने होंगे, 10/60 आवर्स, ठीक है ना। तो सेम क्वेश्चन में अगर ये 100 किलोमीटर, यहाँ पे इतना डिस्टेंस, ये 100 किलोमीटर, अगेन ट्रेन की स्पीड x मान लेते हैं, बस की स्पीड अपनी y है, और ये कितना हो जाएगा फिर 200 किलोमीटर बस की, ठीक है। और t1 प्लस t2 अभी कितना आता है, t1 प्लस t2 आता है 4 आवर 10 मिनट्स, 4 आवर्स है और प्लस 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स कितना हो जाएगा, 10/60, 60 मिनट्स में 1 आवर होते हैं, तो 1 मिनट में कितने होंगे, 1/60 आवर्स। और 10 मिनट्स में कितने हो जाएंगे, 10/60 आवर्स। तो t1/t2 कितना हो जाएगा। अब डिस्टेंस कितना है 100, स्पीड x है, और डिस्टेंस t2 कितना है 200, स्पीड y है बस की, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल करिए, 25/6, ये आ जाएगा 6 4 24 प्लस 1 25/6। तो 2 इक्वेशन अपने पास बन गई है। यहाँ पे भी आप चाहें तो 25 कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा 4/x प्लस 25 8 y एंड 1/6। तो ये दूसरी इक्वेशन बन गई है। तो 1/x को अपन v मानते हैं एंड 1/y को अपन u मानते हैं। तो ये इक्वेशन कैसे बनेगी, ये बन जाएगी 15v प्लस 60u
इज इक्वल्स टू 1, और ये बन जाएगी आपकी 4v प्लस 8u इज इक्वल्स टू 1/6। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब इसके अंदर अपने को कोई भी मेथड आप यूज़ कर लें, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन। तो मैं इस बार सब्स्टिट्यूशन से करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से v की वैल्यू निकालें, तो ये 1/6, या ऐसा करें पहले को इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, सिंपल, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 6 4 जा 24v प्लस 6 8 जा 48u इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी 1 - 48u अपॉन 24। ये आ जाएगी, v की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, 15 टाइम्स 1 - 48u अपॉन 24 प्लस 60 टाइम्स u इज इक्वल्स टू 1। अब इसमें आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, 5 मल्टीप्लाइड होगा 5, 5 8 जा 40, 5 4 जा 22, 40 आ जाएगा ये 240u, और ये आ जाएगा 6 8 जा 480u इज इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। तो 480 माइनस 240 ये होता है 240u बनेगा, और 8 माइनस 5 आ जाएगा 3। तो यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी 3/240 डेट इज़ 1/80। तो ये तो आ गया u, और u किसका रेसिप्रोकल है, y का, तो y आ जाएगा आपका 80 km/h, यानी बस की स्पीड है ये, ठीक है ना। और u की वेलोसिटी 1/80 यहाँ रखेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी, तो 1 - 48/80 अपॉन 24। तो ये 80 - 48 कितना होता है, तो 10 - 8 2 आ जाएगा, और 7 - 4 3 आ जाएगा, 32/80 इंटू 24 आ जाएगा। तो 4 8 जा 4 10 जा 8 3 जा, तो ये 1/30 आ जाएगा। तो x की वैल्यू, x किसका रेसिप्रोकल है, v का रेसिप्रोकल है, तो ये 30 km/h आ जाएगा, यानी ये आपकी आ जाएगी ट्रेन की। ठीक है, तो उल्टा ही चल रहा है यहाँ पे, आई थिंक सो, है ना। ट्रेन थोड़ी स्लो मूव कर रही है और बस आपकी ज़्यादा तेज़ मूव कर रही है, ऐसा होता नहीं है जनरली। मैंने कुछ मिस्टेक तो नहीं करी है, एक सेकेंड। बस की वेलोसिटी तो 80 km आ गई है, यहाँ पे अपन ने अच्छा ये 4 8 जा 32 और 4 20 जा 80 होता है, तो ये 60 आएगा, सॉरी, है ना। तो ये वेलोसिटी भी यहाँ पे 60 आएगी, सॉरी, इसको करेक्ट कर लेना। कई चीज़ें होती हैं जो ऑनलाइन क्लासेस के अंदर थोड़ी सी दिक्कत करती है ना, पर जब कैंसिलेशन में मिस्टेक है, बाकी सब कुछ सही था। 60 km/h, फिर भी ट्रेन की वेलोसिटी कमी है, ठीक है ना, फिर भी ट्रेन की वेलोसिटी कमी है, तो आप 60 km/h मानेंगे ट्रेन की, और 80 km/h आएगी बस की। अगेन सिस्टम का जो क्वेश्चन का ब्रेकअप था वो सिंप्लीफाइड इतना नहीं था, है ना। इसको हमने सिंप्लीफाइड किया है कि पार्टली डिस्टेंस मूव कर रही थी ट्रेन और बस से, ठीक है ना। तो अब जो डिस्टेंस दे रखा था वो मान लिया है, और टाइम को ब्रेक किया हमने इस बार। टाइम इज इक्वल्स टू टोटल टाइम t1 + t2 को 4 आवर्स माना है, जो पहले केस में है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपने को दे रखा है, स्पीड अपन ने अज्यूम कर ली जो कि निकालनी थी। तो इस तरह से आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ये चैप्टर भी हमारा आज फिनिश हुआ है। बहुत बड़ा चैप्टर था, काफ़ी बड़ी ज़्यादा एक्सरसाइजेस थी, इंपॉर्टेंट चैप्टर भी था बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से ग्राफ के क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ से वो k1 k की वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चंस आते हैं। वर्ड प्रॉब्लम के लिए फेवरेट चैप्टर है आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जितना ये बड़ा चैप्टर था हमने उतना ही टाइम लिया है, काफ़ी स्लोली मूव कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। एज सच मेरे पार्ट से अब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो बचा हो। आई हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग रिलेटेड टू बोर्ड एग्जामिनेशन, चाहे सिस्टम ऑफ इक्वेशन के अंदर नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इन्फिनिट सॉल्यूशन हो, लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, ये समझना हो, लाइन कोइंसिडेंट होती है ये समझना हो, सॉल्यूशन निकालना हो ये समझना हो, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो वो समझना हो, रिड्यूसिबल फॉर्म की इक्वेशन हो वो समझना हो, उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम है वो समझना हो, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशन है वो समझना हो। एवरीथिंग वी हैव कवर्ड। लेकिन स्टिल भी कोई इशू रह जाता है रिलेटेड टू एनसीईआरटी। अगर एनसीईआरटी का कोई पार्ट ऐसा है जो आपको लगता है कि सर आपने भूल गए हैं या मिस आउट हो गया है, तो प्लीज़ इन्फॉर्म मी, हम उसको कभी भी जूम सेशन में या लाइव क्लासेस में ले लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि अब नेक्स्ट चैप्टर जो मैंने एज प्रॉमिस कि नेक्स्ट क्लास में जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो होप सो आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। सो इसी पे अपन यहाँ पे इस नोट पे अपन चैप्टर को एंड करते हैं और इस लेक्चर को भी एंड करते हैं, and we will meet with in the next class with a new chapter called quadratic equation. Thank you student for listening for today's lecture. Take care, be safe and bye.